नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड नंबर 80। तो दोस्तों, आखिर कहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था और अब सीआईडी टीम उस बॉम्ब को ढूंढ पाएगी या फिर वो बॉम्ब फट जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए पूरा एपिसोड देखें ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए सीआईडी ने किस तरह से बॉम्ब को ढूंढा या फिर नहीं ढूंढा। तो फिर दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत थोड़ी सी कॉमेडी से होती है। यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो में पंकज सर आते, दया सर से बातचीत कर रहे होते कि शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही होती है इनकी। वो बोल रहे होते मैं लड़के देखने गया था, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम विनीत था। फिर ये बोलता है कि मुझे एसीपी सर से मिलना है, मेरी जान को खतरा है। तो फिर ये बोलता है कि मैं सिर्फ मुझे जो भी बताना है एसीपी सर को ही बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर ये सब शोर सुन के एसीपी सर आ जाते। फिर यहाँ पर इसको कुर्सी पर बिठाते, उसको पानी पिलाते। फिर उसके बाद उससे पूछते हैं क्या हुआ है बताओ। तो ये बोलता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं जब पूना से मुंबई आ रहा था तो मुझे एक ट्रक ने उड़ाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर ये अपना इंसिडेंट बताता है, प्रीवियस इंसिडेंट आखिर क्या हुआ था। तो फिर यहाँ पर एसीपी सर पूछते हैं किससे खतरा है, कौन मारने वाला है तुम्हें। तो फिर ये बोलता है बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके सुराग ढूंढ रहा था। लेकिन शायद उन लोगों को पता चल गया है कि मैं उन पे नज़र रख रहा हूँ, इसलिए वो लोग मुझे मारना चाहते। और फिर ये एसीपी सर पूछते हैं कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो इसको गले में कुछ खराबी हो जाती है और ये नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही इसकी मौत हो जाती है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर अभी इसका खून हो चुका था, तो यहाँ पर डॉक्टर सालुंके भी आ चुके थे और उसकी लाश को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए थे। फिर यहाँ पर कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, क्या कैसे होगा, कुछ पता नहीं, ऐसे बातचीत कर रहे होते। फिर डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि इसकी मौत किसी केमिकल की वजह से हुई है। तो अभिजीत सर बोलते हैं कि ये तो बस यहाँ पे आके पानी पिया है, केमिकल के साथ कैसे मौत हो सकती है। तो यहाँ पर डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि इसने किसी न किसी चीज़ को सूंघने की वजह से इसके शरीर के अंदर केमिकल गया है। फिर पूर्वी मैम बताती है इसके फ़ोन से कुछ भी नहीं मिला है बॉम्ब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर अभिजीत सर से एसीपी सर बोलते हैं कि पता लगाओ आखिरकार ये कहाँ से आया था। फिर यहाँ पर ये लोग जो होते हैं सीआईडी वाले यहाँ पर विनीत के घर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि किसी ने यहाँ पे आकर पहले से ही सफाई कर दी है। फिर यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं फिर अभी हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अभिजीत सर और पंकज सर, पूर्वी मैम, सब लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक एक जगह पर ये लोग जो होते हैं सुराग ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं कि पंकज सर को किचन में कैडबरी मिल जाती है। फिर वो उसको उठाते, अपनी जेब में डालते, लेकिन फिर से वहाँ पर रख देते हैं। अब आगे सीन शिफ्ट होता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ पर दया सर बोलते हैं मैंने सीसीटीवी चेक किया ब्यूरो का, तो विनीत जो था यहाँ पर रिक्शा से आया था, अपनी कार से नहीं आया था। लेकिन फिर यहाँ पर सीआईडी वाले चर्चा कर रहे होते कि आखिरकार विनीत अपनी कार को छोड़कर रिक्शा से क्यों आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि फिर से किचन का सीन शुरू होता है यहाँ पर विनीत के घर का। और यहाँ पर जो होता है अभिजीत सर, पूर्वी मैम, सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पंकज सर को किचन के अंदर एक डब्बा होता है और वो डब्बा वो खोलते और उस डब्बे के अंदर उनको एक पेन ड्राइव मिल जाती है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो डब्बा खोलते तो उसके अंदर से एक पेन ड्राइव मिल जाती है। अब पेन ड्राइव मिलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अब थोड़ा सा उनका कॉमेडी सीन दिखाते और उसके बाद यहाँ पर अभिजीत सर के पास वो पेन ड्राइव दे देते, बोलते हैं कि किचन में आटे के अंदर छुपा के रखा था। अब दया सर जो होते रिक्शा वाले के पास आ चुके थे जिसने विनीत को सीआईडी ब्यूरो में छोड़ा था। तो अब यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो से सीधा यहाँ पर दया सर रिक्शा वाले के पास आए थे। फिर उसको उसका फ़ोटो दिखाते, तो इसके बाद रिक्शा वाला भी बता देता है कि आखिरकार इसने उसको कहाँ से लिया था। तो ये फिर रिक्शा वाला बताता है कि मैंने इसको मीरा रोड से उठाया था। फिर यहाँ पर दया सर कॉल करके बता देते हैं सीआईडी ब्यूरो में। फिर यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं कि मीरा रोड से उस रिक्शा वाले ने विनीत को उठाया था। फिर यहाँ पर पूर्वी मैम आती है, वो बताती है कि वो पेन ड्राइव फुल्ली इनक्रिप्टेड है, उसको बहुत टाइम लगेगा खोलने में। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि दया सर और अभिजीत सर और एसीपी सर सब लोग चर्चा कर रहे होते कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर
केस को सुलझाया जा सकता है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी सर को डॉक्टर सालुंके का मैसेज आ जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग जैसे ही यहाँ पर आते तो देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर सालुंके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि इसकी मौत केमिकल की वजह से हुई है और वो ऐसा केमिकल है जो सिर्फ सूंघने से ही मौत हो जाती है उससे। फिर यहाँ पर डॉक्टर सालुंके एक्सप्लेन करते हैं कि विनीत की मौत साइटोजेन 72 नाम के केमिकल से इसकी मौत हुई है। तो ये जो है इलीगल तरीके से इंडिया में आता है, क्योंकि ये इंडिया में पूरी तरह से बैन है। तो फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर बोलते हैं फिर ये तो फुल्ली इलीगल तरीके से आया होगा। तो फिर डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि ये जब ब्यूरो में आया था उससे ठीक 30 मिनट पहले ये केमिकल इसने सूंघा होगा। यहाँ पे देखते हैं कि पूर्वी मैम जो होती है वो पेन ड्राइव को इनक्रिप्ट करने में लगी हुई होती है। फिर यहाँ पर सीआईडी वाले जो होते हैं ये चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ पर एसीपी सर बोलते हैं कि केमिकल विनीत के शरीर में सफ़र के दौरान ही गया होगा, मतलब पूना से मुंबई के सफ़र में। तो फिर अब यहाँ पर पूर्वी मैम आ जाती है और वो बताती है कि सर वो जो पेन ड्राइव थी वो इनक्रिप्ट हो गई है, उसमें कुछ फ़ोटो मिले। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वालों वो फ़ोटो देख रहे होते और इनको देखते हैं कि ये कुछ लोग कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं। मतलब सीआईडी वाले समझ जाते हैं कि ये जो विनीत था किसी स्मगलिंग के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो स्मगलिंग के ज़रिए से कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, और उसी की इंफॉर्मेशन विनीत को मिल चुकी थी। फिर अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये फ़ोटो जो है चुप चुप के लिए है, ऐसा उनको लगता है। तब यहाँ पर दया को किसी का कॉल आ जाता है, आरटीओ का होता है, और उनको पता चल जाता है कि विनीत की गाड़ी कहाँ है। फिर अब यहाँ पर एसीपी सर वहाँ पे गाड़ी चेक करने के लिए सीआईडी वालों को भेज देते। तो फिर अब यहाँ पर अभिजीत सर और दया सर आ जाते और इनकी कॉमेडी चल रही होती है कि डॉक्टर साहब तो एसी में बैठे और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट तो अच्छे डॉक्टर सालुंके के। फिर अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो मशीन होता है अगर अंदर केमिकल होगा तो इनको पता लग जाएगा और फिर ये मशीन डिटेक्ट कर लेगी। तो फिर अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कार की चेक करने जाते। फिर अब यहाँ पर दया सर को केमिकल है ऐसा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल के ट्रेसेस थे। अब यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो का सीन आता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सालुंके के साथ अभिजीत सर, दया सर ये बातचीत कर रहे होते हैं कि उस लोकेशन का पता लगाना पड़ेगा जहाँ पर ये फ़ोटो खींचे गए। तो फिर यहाँ पर ये फ़ोटो के ज़रिए उस होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो 3 लोग ठहरे थे जिनके यहाँ से फ़ोटो लिए गए थे। फिर यहाँ पर विनीत के बारे में सीआईडी वाले पूछते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बता देता है होटल वाला कि वो अक्सर यहाँ पे आते थे और पूरा दिन यहीं पे बैठ के कॉफ़ी पीते रहते थे, फिर चुपके चुपके फ़ोटो भी निकालते थे। तो फिर यहाँ पर होटल वाले से वो तीनों लोगों के बारे में पूछताछ करते। तो यहाँ पर ये 3 लोग पहले से ही उस होटल से चले गए थे, ये बताता है वो होटल वाला। फिर यहाँ पर ये होटल वाले की मदद से उन तीनों के रूम में जाते। फिर यहाँ पर उनके रूम में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले वहाँ पर जाकर पूछताछ शुरू कर देते, हर एक कमरे को ठीक से चेक करना शुरू कर देते। फिर यहाँ पर थोड़ी सी चेकिंग के बाद यहाँ पर दया सर से अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि जो भी चीज़ होगी इसी रूम में होगी, हमें ठीक से इस कमरे को ढूंढना चाहिए। तो फिर अब यहाँ पर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन का इस सीन दिखाते और यहाँ पर इन लोगों को एक सूटकेस मिल जाता है जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट थे सब कुछ जलाया गया था। तो फिर यहाँ पर सीआईडी वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तो फिर सीआईडी वालों को उसमें से एक चीज़ मिल जाती है जिसकी मदद से सीआईडी वालों को ऐसा लगता है इसमें कुछ ना कुछ खतरनाक होगा। फिर पंकज का सीन दिखाते हैं जिसको यहाँ पर एक बस की टिकट मिल जाती है, लेकिन वो आधी फटी हुई थी। फिर अब यहाँ पर सीआईडी वाले होटल के मैनेजर से बात करते हैं कि क्या कुछ बता सकते हो ये कहाँ पे गए होंगे। तो फिर अब यहाँ पर पंकज उस बस की टिकट को दिखा देता है और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर सालुंके का कॉल आ जाता है अभिजीत सर को, और अभिजीत सर को डॉक्टर सालुंके बताते हैं विनीत की गाड़ी में जो एयर फ्रेशर की बोतल होगी उसमें ही वो केमिकल मिलाया गया था। फिर अब यहाँ पर अभिजीत दया सर को भी बता देता है कि वो एयर फ्रेशनर की बोतल में ही केमिकल मिलाया गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीआईडी वाले जो होते तीनों में से एक के घर पे पहुंच जाते, क्योंकि उस एयर फ्रेशनर की बोतल पे उनको फिंगरप्रिंट मिले थे और वो फिंगरप्रिंट मैच करने के बाद एक क्रिमिनल था उसके घर पे यहाँ पर सीआईडी वाले पहुंच जाते। फिर यहाँ पर पड़ोस का आदमी आ जाता है और फिर ये सीधा घर के अंदर चला आता है। तो फिर ये सीआईडी वाले पंकज सर बोलते हैं कि घर में मत आओ। फिर यहाँ पर पंकज सर उसको बाहर जाने के बोलते हैं और इनको टिक टिक से आवाज़ आती है।
फिर अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सीधा एक बॉम्ब लगा हुआ था। फिर अब ये सीआईडी वाले पंकज सर जो होते हैं बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब पंकज सर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये जो आदमी था बाहर गया हुआ वो भी घर के अंदर आता है, तो पंकज सर उसको लेकर बाहर की तरफ भाग जाते हैं और फिर सीधा ब्लास्ट हो जाता है बॉम्ब। फिर अब यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद पंकज सर जो होते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम घर के अंदर नहीं आई, वरना मारे जाते। अब यहाँ पर सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि वो लोकेशन कहाँ पे हो सकती है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो फिर पंकज आ जाता है और बताता है कि उसके घर में बॉम्ब था, वो फट गया। तब यहाँ पर सीआईडी वाले एसीपी सर उसी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर कहाँ पे वो लोकेशन हो सकती है जहाँ पर ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले होंगे। तो फिर यहाँ पर सिटी के जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके बारे में सीआईडी वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर किरण एनजीओ ऐसे कुछ जगह होती है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है। फिर पूर्वी को भी एक जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स आने वाले होते हैं। तब यहाँ पर सीआईडी वालों को कंफर्म पता चल जाता है कि वही जगह है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, और वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट डॉक्टर आने वाले थे। तो इसलिए सीआईडी वालों को शक होता है कि ये वही जगह होगी जहाँ पर बॉम्ब फटने वाला है। तो अब सीआईडी की टीम यहाँ पे जाना शुरू कर देती है वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर रास्ते में डिस्कस करते हैं किस तरह से बॉम्ब उन लोगों ने फिट किया होगा, कहाँ पे ढूंढना है। फिर यहाँ पर जैसे ये लोग आते तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा म्यूज़िक बजता है और सब लोग तेज़ी से भाग रहे होते हैं, सब जगह पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग आगे के सीन में देखते हैं कि एक ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पर सब लोग चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ भी उनको बॉम्ब जैसा नहीं लगता है। फिर अब हम लोग ऊपर टेरेस चेक करते हैं, टेरेस पे भी कुछ नहीं मिलता है। और टेरेस चेक करने के बाद आगे के सीन में हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर जो होते हैं वो पार्किंग लॉट में आते हैं। पार्किंग लॉट में आने के बाद अब यहाँ पर अभिजीत सर ढूंढना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर को एक एम्बुलेंस दिखती है। एम्बुलेंस देख के उनको शक होता है। फिर अब ये एम्बुलेंस के पास जाते हैं। एम्बुलेंस में जाने के बाद ये जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलते तो इनको यहाँ पर एक बड़ा सा बॉम्ब दिख जाता है। अब जैसे ही इनको बहुत बड़ा बॉम्ब दिख जाता है तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते। फिर यहाँ पर दया सर को कॉल करते। अब दया सर को कॉल करते फिर यहाँ पर सारी सीआईडी की टीम पहुँच जाती है। फिर अब यहाँ पर आने सीआईडी की टीम उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए सोचना शुरू कर देती कि आखिरकार कौन सा वायर काटना है और किस तरह से यहाँ पर इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है। अब सीआईडी वाले समझ जाते हैं कि ये बॉम्ब जो होता है, अगर इस बॉम्ब को अगर हम हाथ भी लगाएंगे या फिर इसको हिलाएंगे तो फिर ये बॉम्ब फट जाएगा। तो फिर अब हमारे पास वायर काटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब सीआईडी वाले पंकज सर बोलते हैं कि क्यों ना हम इस हॉल के सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोले, लेकिन अभिजीत सर बोलते हैं कि ऐसा करेंगे तो फिर सिक्योरिटी का क्वेश्चन उठेगा। तो फिर अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के अलावा कोई भी इनके पास रास्ता नहीं था। तो अब यहाँ पर ये सीआईडी वालों को कुछ लोग दिख जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे। तो अब यहाँ पे इनके साथ फायरिंग हो जाती है इनकी, और फायरिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले उन तीनों को ही मारने के लिए गोली बंदूक निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आगे आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे थोड़ा से सीन के बाद हम लोग देखते हैं कि पंकज सर को एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ठीक ही होता है। अब हम आगे के सीन में देखते हैं कि इन तीनों को ही सीआईडी वालों ने मार दिया था। और अब फिर से यहाँ पर सीआईडी की टीम जो थी इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए आ जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उनके पास कुछ है क्या, नहीं तो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता है। तो फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिजीत सर उस वायर को काटने के लिए चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये अभिजीत सर बोलते हैं कि अगर हमने कोई भी गलत वायर काटा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो बॉम्ब के पूरे 2 वायर काटने के बाद वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है और फाइनली सीआईडी की टीम उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने से बचा लेती है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं कि वो पूरा बॉम्ब फटने से और यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 80। तो अब आपको कौन सा एपिसोड चाहिए आगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी एपिसोड आपकी तरफ सबसे पहले पहुंच जाए।